सर विक्रांत गुप्ता साहब और निखिल नाथ साहब जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान आए और 3-4 दिन हम लोगों ने इकट्ठे गुजारे। उसके बाद बहुत सी बातें हुई। आप ले रहा ये मेरे कुछ दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे गद्दार साबित करने की कोशिश की। आपके जो साथ थे या जो आपको होस्ट कर रहे थे, अल्लाह ने उनको भी अक्ल नहीं दी है, क्योंकि तो तब बाबर आजम ने बल्ला दे दिया। ज़ाहिर है कि मांगेगा तो देना पड़ेगा, ये अल्फाज थे। बाबर ने बैठ क्यों देता? आके मंगन शुरू कर देवे तो नहीं दो। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बिलो दी बेल्ट बात, उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं अमूमन, आपने नहीं देखा होगा कि मैंने कभी किसी का काउंटर किया हो, कोई गाली दे रहा हूं, मैं इसका जवाब भी देना। और एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने अच्छा मुझ पे ये कहने की कोशिश की गई कि मैं गद्दार हूं। तो यार आप किस किस्म की हो, किस लेवल पे जा रहे हो? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे जो बागरी है उन्होंने सनाउल्लाह पे आरोप लगाया था, तो उस पे सनाउल्लाह ने रिप्लाई दिया है। और उन्होंने जो बागरी ने जो विक्रांत गुप्ता पे आरोप लगाया था कि उन्होंने बाबर का बैट मांगा और स्टेडियम में जाने से डर रहे थे ताकि उन्हें पाकिस्तान की तारीफ ना करनी पड़े, तो उस पे सनाउल्लाह ने बहुत ही कड़ा जवाब दिया है। और सनाउल्लाह जी ने कहा है कि विक्रांत गुप्ता पे असल में हमला नहीं हुआ था, असल में टारगेट सनाउल्लाह जी थे और विक्रांत गुप्ता फंस गए सनाउल्लाह जी की वजह से। तो सनाउल्लाह जी यहाँ पे विक्रांत गुप्ता को डिफेंड करे और बाकी की खबर ले रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। सर विक्रांत गुप्ता साहब और निखिल नाथ साहब जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान आए और 3-4 दिन हम लोगों ने इकट्ठे गुजारे। उसके बाद बहुत सी बातें हुई, आपके सामने हुई, बट मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। एक जर्नलिस्ट को मजबूर नहीं होना चाहिए। खैर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ये मेरे कुछ दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे गद्दार साबित करने की कोशिश की। आपके जो साथ थे या जो आपको होस्ट कर रहे थे, अल्लाह ने उनको भी अक्ल नहीं दी है, क्योंकि हम सब तो हैं छोटे। चाहे वो आपका इंटरव्यू करने वाले थे, उनकी भी सोच इतनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को गाली दो। उसके ऊपर मैं 3-4 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, विक्रांत गुप्ता साहब और निखिल नाथ साहब के ऊपर हुआ कि ये स्टेडियम क्यों नहीं आए। आपको तो इस बुनियाद के ऊपर वीजा मिला था कि जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के अरेंजमेंट्स कराए हैं, आपने क्या कोई एक अरेंजमेंट देखा पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने किया? आप ना पिंडी स्टेडियम आए, ना आपने कजाफी स्टेडियम विजिट करके चैंपियंस ट्रॉफी को कवर किया। नंबर 1। नंबर 2 हुआ कि गुप्ता साहब बाबर आजम के, उन पर इल्ज़ाम ये आया कि बाबर आजम के घर के बाहर खड़े हो गए कि मैं बल्ला लेके जाना है, तो तब बाबर आजम ने बल्ला दे दिया। ज़ाहिर है कि मांगेगा तो देना पड़ेगा, ये अल्फाज थे। बाबर ने बैट क्यों देता? जद्दू तुहाडे दरवाजे ते कोई अमृतसर दा बंदा आके मंगन शुरू कर देवे तो नहीं दोगे। नंबर 2। नंबर 3, विक्रांत सनाउल्लाह या विक्रांतुल्लाह तक कहा गया, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही बिलो दी बेल्ट बात है कि आप किसी का नाम बिगाड़ें, किसी को किसी से अटैच। वो आप वाली बात बड़ी ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान आए हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेडिट पाकिस्तान को देकर जाएं, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात के ऊपर बात करके जाएं, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर बात करके लगाया हुआ है। इससे पहले भी मुझे उनको कहा गया, विक्रांत सनाउल्लाह जब चैंपियंस ट्रॉफी का मसला चल रहा था, उस बीच में भी कई बार कहा, पाकिस्तानी 1-2 पत्रकार या जर्नलिस्ट समझ लें, उन्होंने उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं अमूमन, आपने नहीं देखा होगा कि मैंने कभी किसी का काउंटर किया हो, कोई गाली दे रहा हूं, मैं इसका जवाब भी देना चाहूँ। तो बात ये की गई कि गुप्ता साहब बाबर आजम के घर के बाहर रहे, उनसे बल्ला मांगा, जब तक बल्ला नहीं मिला तो दिया नहीं है, अब वो गए नहीं वहां से। किस हैसियत में दे रहा बाबर बैट इनको? वैसे डिजर्व तो नहीं करता था गुप्ता, बाबर आजम का बल्ला डिजर्व नहीं करता था भाई, हैंडल नहीं डिजर्व करता। आप यकीन माने, मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूं, मैं क्या किस तरह से यकीन दिलाऊं कि एक बार भी विक्रांत गुप्ता साहब ने बाबर आजम से बल्ला नहीं मांगा इस टूर में जब वो पाकिस्तान आए। एक बार भी बल्ला नहीं मांगा। ये सरासर एक झूठ बात थी जो हमारी ही किसी दोस्त ने की, और उसकी वजह गुप्ता साहब नहीं है, उसकी वजह सनाउल्लाह खान है। असल वजह सनाउल्लाह है। मैं एंटी गुप्ता नहीं हूं, और कोई वजह नहीं है। ये मुझे भी पता है, जिन्होंने की उनको भी पता है, और टू सम एक्सटेंट गुप्ता साहब को भी इस चीज़ का एहसास है। बट पॉइंट इज के उत्थे क्यों लेके गए? मैं क्यों ना लेके जाऊं? मुझे वो कहीं भी कहेंगे मैं लेके जाऊंगा। आप डिफेंस में क्यों? डिफेंस में ले जाना गुनाह है क्या? विक्रांत गुप्ता और निखिल नाथ कल डीएचए में थे कंटोनमेंट के साथ। इंडियंस आर अलाउड इनसाइड द डीएचए। मैं 200 बार लेके जाऊंगा, लाइव लेके जाऊंगा। क्या कहीं पे लिखा हुआ कि डिफेंस में जाना? पाकिस्तान के लाहौर का एक इलाका डिफेंस है, वहां पे जाना गुनाह है क्या? कोई इंडियन नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक कीजिए। उस चक्कर मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात का आया कि आप मेरे पे बात कीजिए जो कर रहे हैं।
बट आप जो मेहमान है उनके ऊपर मत करें। ये बिल्कुल छोटी हरकत है। करके जाएं भाईजान, उन्होंने हमारी सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान बात इंजेक्शन करके लगाया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये छोटी हरकत है। मैं अपने लहजे को नरम रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको हर्ट करूँ, मैं आपको भी हर्ट नहीं करना चाहता। अगर इनको वीजा ना वीजा मिलता दे तो दिया और इन्होंने आंखें issue बंद बना कर ले, लेना। वीजा दे दिया और आंखें बंद कर ले। और एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर जिन्होंने अच्छा मुझ पे ये कहने की कोशिश की गई कि मैं गद्दार हूँ। तो यार आप किस किस्म की हो, किस लेवल पे जा रहे हो? मतलब इंडिया के लोगों को बिठा के या इंडिया के लोगों से व्यूज लेने के चक्कर में हम कुछ भी कर देंगे। मतलब कैसे आपको अगर कोई, मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई भारतीय कोई मुझे कहे, ये मैं विक्रांत गुप्ता शायद निखिल नाज की बात नहीं कर रहा, कोई मुझे ये कहे कि कोई भारतीय वो हमारा दुश्मन है, मैं किसी को भारतीय को अपना दुश्मन नहीं समझता। बड़ी होशियारी और बड़ी समझदारी के साथ आप पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिटिसाइज कर रहे हो पाकिस्तान आके, और उसके साथ हमारे भी मिले हुए हैं लोग जिन्होंने एंटी पाकिस्तान क्रिकेट का इंजेक्शन लगाया हुआ है, जिनको इंडियन व्यूवरशिप चाहिए। और आपने इल्ज़ाम लगाया, उनको कहा उनके बारे में, बट मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि जनाब लिबर्टी चौक के ऊपर कुछ फैंस को इकट्ठा करके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गालियां, कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर को गालियां दिलवाई हैं, मुझे आप ये तो बता दीजिए। अफगानी बच्चों के साथ मिलके लिबर्टी मार्केट के अंदर कोहली अपने मुल्क के लिए खेलता है, बाबर अपने घर के लिए खेलता है। ये जो बकवास करके गया है अफगानी बच्चों के साथ मिलके, ये इसको जेब देता है। आप गए थे ना, मतलब भारत में कोई बंदा चला जाए वहां पे, आप वहां के लोकल लोगों को तैयार करके कैसे आप इंडियन क्रिकेटर्स को गाली दिलवा सकते हैं? मुझे ये पहले फार्मूला बता दीजिए कैसे होता है। इसको अगर कोई नहीं तस्लीम करता, कोई आंखें बंद करना चाहता है तो वो कर सकता है। हम इस बात को मानते हैं, हमारा ये बिलीव है। आखिरी बात कि जी स्टेडियम नहीं गए। यार तू चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने आया है, हमारे अरेंजमेंट्स के ऊपर बात कर। आपको भी पता है कि ये मसला नहीं है कि स्टेडियम वो क्यों नहीं गए, ये मसला अगर वो गए नहीं गए इसमें आपका क्या लेना देना, पहली बात तो ये है, आपका क्या लेना देना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो मैंने इसमें पूरा वीडियो नहीं दिया, आप सनाउल्लाह जी के चैनल पे पाक टीवी पे जाके वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ छोटा उसका पार्ट दिया है और उस कॉन्टेक्स्ट को ऐड किया है बाकी जी के वीडियो के साथ, ताकि आपको पता चले कि सनाउल्लाह जी असल में कौन सी पार्ट को लेके बागजी को टारगेट या बागजी का रिप्लाई दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें सनाउल्लाह जी के 3-4 मिनट वीडियो ही लिया है, असल वीडियो 12 मिनट का है। तो आप उनके चैनल पे वो जाके देख सकते हैं। और आखिर में ये कहूँगा, बागजी ने जब कहा था कि मैं एंटी गुप्ता नहीं हूँ, तो वो सच ही कह रहे थे, क्योंकि सनाउल्लाह जी के मुताबिक असल में टारगेट सनाउल्लाह जी थे और विक्रांत गुप्ता सिर्फ वहाँ पे फंस गया, और विक्रांत गुप्ता को निशाना बना के असल निशाना असल में सनाउल्लाह जी ही थे। और मुझे लगता है ये इसीलिए है क्योंकि आपको पता है कि उन्हें ज़्यादा लोग देखते हैं, तो इसीलिए मुझे तो यही लगता है, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर उनका और बागरी जी का कोई झगड़ा चल रहा हो, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वो दोनों एक चैनल पे भी आए थे और मुझे नहीं लगा था कि दोनों में कोई झगड़ा है। तो मुझे पता नहीं कि सनाउल्लाह जी यहाँ पे कौन से झगड़े की बातचीत कर रहे हैं या क्यों कह रहे हैं कि बागरी जी असल में सनाउल्लाह जी को टारगेट कर रहे थे। इसके अलावा मुझे पता नहीं कि कौन सी वजह हो सकती है कि बागरी जी सनाउल्लाह जी को टारगेट करेंगे, वही विक्रांत गुप्ता का नाम लेके। तो आप उनके चैनल पे जाके पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, उन्होंने हर आरोप का जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।